सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। सोरुस्वाही विदुषोपी तरा ध्रुव निवेश खाती, यानी कि निवेश, अभिनिवेश क्या है? सोरुस्वाही विदुषोपी तथा दृढ़ो अभिनिवेश ख्याति, यानी स्व का दर्शन, यानी कि डर जो है खुद को। जब मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, मैं ये योग से केंद्र मेरा है, तो उस योग केंद्र के प्रति आकर्षण, अपने घर के प्रति आकर्षण, पत्नी के प्रति आकर्षण, पति के प्रति आकर्षण, दोस्त के प्रति आकर्षण, यह जो आकर्षण है ना, वो डर का कारण है। वे डर का कारण है। ये आकर्षण हमें समझना चाहिए। आकर्षण क्या है? जैसे किसी को पत्नी का आकर्षण रहता है, तो पत्नी मुझे छोड़ के न चली जाए। ये जो डर है, पति मुझे छोड़ के न चला जाए। ये जो बेटा है बाहर जा रहा है, मेरा बेटा है बाहर जा रहा है, उसको कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि बेटे के प्रति आकर्षण है, उसके लिए इसके शरीर में डर प्रवेश करता है। तो आकर्षण को समझना चाहिए। तो आकर्षण हमारे जीवन में नष्ट होना चाहिए। तो इसलिए अष्टांग योग की साधना बताई है पतंजलि मुनि ने। तो आकर्षण किस किस चीज से आकर्षण है, हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। तो थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे, बैठते हैं, पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। तो आकर्षण ध्यान हम कुछ समय करने वाले हैं। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े। आंखें बंद ही रखे। अब हमारे जीवन में जो जो वस्तुएं हैं, पहले हमारे गाड़ी को देखेंगे। जो गाड़ी है हमारी, उस गाड़ी के प्रति कितने % आकर्षण है? 1% यानी बहुत कम, 10% यानी बहुत ज्यादा। कितना मैं उसको चाहता हूं? अपना मोबाइल है, उसके प्रति कितना % आकर्षण है? परसेंट में उसको कैलकुलेट करें। 1% यानी बहुत कम, 10% यानी बहुत ज्यादा। अपना घर देखिए, घर के प्रति कितना आकर्षण है? 1% यानी बहुत कम, 10% यानी बहुत ज्यादा। उसको काउंटिंग दे, परसेंटेज दे। हमारे आहार जो है, हमें जो भी पसंद के वस्तुएं हैं, उनको बंद आंखों के सामने लाएं। किसी को खीर पसंद है, किसी को वड़ा पसंद है, किसी को पाव पसंद है, आहार किसी को जो भी पसंद है, उस आकर्षण को बंद आंखों के सामने लाएं। खाने का आकर्षण 1% यानी बहुत कम, 10% यानी बहुत ज्यादा। अब ऐसे घर के प्रिय व्यक्ति देखे जिनको बहुत आकर्षण है, हमारे पति पत्नी, माँ बेटा बेटी, भाई। 1% यानी बहुत कम, 10% यानी बहुत ज्यादा। एक एक को सामने लाए। आप कैलकुलेशन करें। अब जब हम यहां पे बैठे हैं योग केंद्र में, इसके 100 साल बाद यह चीजें कहां होगी? या 60-70 साल बाद वो लोग कहां होंगे जिनके प्रति आकर्षण है? मैं कहां रहूंगी? 60 साल बाद जो मेरी कार है वो कहां रहेगी? मेरा मोबाइल है वो कहां रहेगा? मेरी भाई बहन बेटी कहां रहेंगी? तो मन ही मन देखे, उत्तर आएगा कहीं भी नहीं। कुछ बोल नहीं सकते, कहां है कहां रहेगी कुछ पता नहीं।
पंच तत्वों में सभी चीजें विलीन हो जाएगी। आकाश आकाश में विलीन होगा, वायु वायु में विलीन होगा, पृथ्वी पृथ्वी में विलीन होगा, और शरीर भी नहीं बचेगा, गाड़ी भी नहीं बचेगी, वो भी अपनी मिट्टी में समा जाएगी। तो आकर्षण काहे का? ईश्वर ने जितना समय जिसको दिया है उतना समय वो मेरे साथ रहने वाली है। अब जितने पैसे मेरे अकाउंट में है, जितने ईश्वर चाहता है होने चाहिए। रिश्तेदार मुझे कितना प्रेम करते हैं, जितना करना चाहिए। मेरे पास उतनी वस्तुएं हैं जितनी होनी चाहिए। मुझे तब तक वस्तुएं भाती है जब तक भानी चाहिए। मेरे जेब में कितने पैसे हैं, जितने होने चाहिए। धीरे से आंख खोले तो हमारे अंदर आकर्षण है। तो वह आकर्षण जो है वो हमारा डर का कारण है। क्या ये मुझे निकल के न जाए या भाग के न जाए। तो आकर्षण क्या है? कुछ समय के लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं, हम पृथ्वी पर कितने दिन के लिए आए? 50 साल, 60 साल, 70 साल। उसके बाद क्या? उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो आकर्षण नष्ट हो जाएगा, आकर्षण समाप्त हो जाएगा। हम यह जो संपत्ति है कुछ समय के लिए संभाल रहे। ये जो बच्चा है, बेटा है मेरा, मैं उसको संभाल रहा हूं, कुछ समय के लिए संभाल रही, उसके साथ में कुछ समय गुजार रही, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। जब यह विचार मन में आएगा तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो आकर्षण ही डर का कारण है और डर से ही इंसान डिफ्रेश होता है। तो हमें ये चीज समझ में लेनी चाहिए। आकर्षण जब समाप्त होता है तो क्या होता है? आकर्षण जब समाप्त होता है तो धीरे धीरे मैत्री भाव बढ़ता है। पंच तत्वों के प्रति मैत्री भाव, आकाश से मैत्री, वायु से मैत्री, भूमि से मैत्री, पेड़ों से मैत्री, पानी से मैत्री, और धीरे धीरे मैत्री से क्या होता है? उत्पन्न प्रेम उत्पन्न होता है। और जितना दिन हमें मिला है, ईश्वर ने ये जो पृथ्वी पर रखा है वो प्रेममय बनने के लिए दिया है, प्रेम सागर में डूबने के लिए दिया है। तो प्रेम सागर जब आकर्षण नहीं रहेगा तभी समाप्त होगा। आकर्षण रहेगा तो प्रेम सागर में कभी भी हम प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता। इसके लिए हमें मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षानम, सुख दुख पुण्या पुण्यो विषयानम, भावना तच्चित्त प्रसादनम, पतंजलि मुनि बताते सूत्र में। मैत्री भाव हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा आकर्षण नष्ट होगा, या आकर्षण बढ़ेगा तो मैत्री भाव नष्ट होगा। दोनों भी हमें समझ में लेना है। जब से हम मैत्री भाव करेंगे तो मैत्री क्या कहती है? मेरा प्रेम बिन फ्रेम। जो दोस्ती है किसी अपेक्षा पे निर्भर नहीं है। अब हम बच्चों को क्यों संभालते हैं? ताकि वो बड़ा होके मुझे प्रेम देगा या मुझे सुख देगा या मुझे उससे आकर्षण है। यह जो कुछ चाहिए इसलिए कुछ दे रहे हम। निरपेक्ष भाव से जब हम देते हैं तो आकर्षण समाप्त होता है। वो मुझे दे या न दे, मैं तो दूंगा क्योंकि मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरा स्वभाव है। तो वैसे ही हमने स्वामी विवेक रामकृष्ण परमहंस की इसके पहले भी एक छोटी सी कहानी सुनी है। जब रामकृष्ण परमहंस क्या करे, स्वामी विवेकानंद प्रवचन सुनने को आते थे, बैठते थे और वो आश्रम में ही रहते थे। तो उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी से बहुत प्रेम करते थे, नरेंद्र से इतना प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद को परीक्षा लेनी चाहिए। किसने?
अपने उनके गुरुजी ने, रामकृष्ण परमहंस, तो स्वामी जी से बात करना ही उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे सब जग बड़े बड़े बैठे रहते थे, तो स्वामी जी की तरफ देखते भी नहीं थे। फिर रोज स्वामी जी को काम बताते थे, अब इस बार वो उनको नहीं काम बता रहे, तुम करो ये काम, तुम करो ये काम, और उनसे देख भी नहीं रहे, उनको 1 टक्का भी क्रेडिट नहीं दे रहे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो कुछ बोलने को आए तो उनको हुड़ुस थुड़ुस करके बोलते थे, और उनको ऐसा लगता था कि बिल्कुल प्रेम नहीं है मेरा, तो ऐसा मुंह भी ऐसा टेढ़ा करके ऐसा बात करते थे, क्योंकि इसका बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसा लगना चाहिए उनको। इस तरह से 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, लेकिन स्वामी जी का प्रेम कम नहीं हुआ। इतना कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ, वैसा की वैसा है, टस की मस नहीं हुआ। तो उन्होंने 1 महीने के बाद स्वामी जी से पूछा, नरेंद्र, अरे मैं 1 महीने से तुझे चिढ़ा रहा हूँ, तुझे तकलीफ दे रहा हूँ, तुझे ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, तुझसे घृणा कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, तू गंदा इंसान है, ऐसा बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं इतना परेशान कर रहा हूँ, फिर भी तेरा प्रेम कम नहीं हुआ, क्यों? फिर भी तू उतना ही मुझे ऐसा कर रहा है, क्यों? तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने आपसे प्रेम किया है, आप मुझे प्रेम करो न करो, मुझसे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है, आप करो या ना करो, फर्क है। आगे एखादी चीज है, वस्तु है, ये बॉटल है या कोई एक चीज है, तो हम इससे प्रेम करते हैं, पसंद है, बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बॉटल हमसे प्रेम करती क्या? क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि एक वस्तु है, एक तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के 5 तत्वों में से एक तत्व है। तो सामने वाला शरीर भी 5 तत्व ही है, उसके अंदर जो चैतन्य है, मेरे अंदर जो चैतन्य है, मैं उसके अंदर के चैतन्य को प्रेम करता हूं। जो बात कर रहा है द्वेष से, राग से, मुझे घृणा कर रहा है, वो 5 तत्व नहीं, 5 तत्व है, वो चैतन्य नहीं है। तो जब देखने की कला आ जाएगी, तब हमें आकर्षण समाप्त होगा। तो आज आप सभी ने सेवा का मौका दिया, और यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान है सब तक पहुंचे, इसलिए आपने वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और कोई अगर हमको विचार है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।